आदिल साहब आपकी तरफ आऊंगी। क्या देख रहे हैं आप, जिस तरह से आज आपने कार्रवाई ये देखी है और जो सवालात उठाए गए हैं, आप क्या देखती हैं दूसरी सियासी जमातों के अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को लेकर क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, दूसरी सियासी जमातों की बारी तो बाद में आएगी। और ये जो कहा जा रहा है ना कि जी देखें वो दूसरी सियासी जमातें भी तो ऐसी कराती हैं, इस वक्त तो मौजूद बहस है और इस वक्त फोकस में है और इस वक्त जो बिल्कुल रेडार पे है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसने ख़ुद ये मौका दिया कि वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात को डिले करे। आज जिस तरह चीफ जस्टिस साहब भी कहते रहे कि आपसे एक ही तो बात इलेक्शन कमीशन करता आया है, उस वक्त आपकी हुकूमत भी थी कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे, तो इलेक्शन उन्होंने वक्त पे नहीं कराए। फिर उस वक्त एक साल की एक्सटेंशन ले ली, एक साल की एक्सटेंशन लेने के बाद फिर अगला एक साल जो है वो ऑलमोस्ट गुजार दिया। उसके बाद फिर ये कानूनी पेचीदगियों में पड़ गए और फिर अपनी बात पे डटे रहे, खुद से आइन में तरमीम करके गैर ज़रूरी तौर पे जिसकी ज़रूरत नहीं थी। नॉन इशूज़ जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दीगर सियासी और कानूनी मामलात में नॉन इशूज़ की वजह से अपने आप को ख़राब करती आई है, इसी तरह इस केस में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आप को ख़राब कर लिया, खुद फंसा लिया है। और अब ये सूरत हाल है कि उसके जो उम्मीदवार हैं उनका कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा इस वक्त कि वो बल्लेबाज के इंतखाबी निशान पे जाने लगते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का ये फैसला सामने आ जाता है कि ये एक ही वक्त में एक से ज्यादा सियासी जमातों का रुकन कोई नहीं रह सकता। बिल्कुल, ये तो इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये चंद लम्हों में फैसला सुनाता है जब उनका प्लान बी सामने आता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बात जो लिखी है वो तो कानून के मुताबिक लिखी है। लेकिन जो ये कहा जा रहा है जी इलेक्शन कमीशन इम्तियाजी सलूक कर रहा है, तो ये इम्तियाजी सलूक आप ना करने देते, ना ये जवाब फराम करते, वक्त पे इलेक्शन करा लेते। आज इस नहज तक ये मामला खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके आई है। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इस केस में जो सवालात का सामना करना पड़ा, बड़े अहम सवाल थे। जो निशान इसको लेकर कंफ्यूजन बरकरार है। आपने देखा एक ऑफिशियल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बताया गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अभी भी इस हवाले से जो पीटीआई नजराती पार्टी के जो चेयरमैन अख्तर इकबाल जो डार साहब हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि जो पीटीआई के जो सब लोग हैं वो तो करप्ट हैं। इस हवाले से उनका तो ये मौक़िफ़ सामने आया। बड़ा हैरान कौन है, ये तो उनके दस्तखतों के साथ जो सर्टिफिकेट जारी हुआ है ये कैसे जारी हो गया। लेकिन अब देखें, वो इनको करप्ट कहें या ना कहें, इनकी ऑनरशिप लें या ना लें, लेकिन उनका इंतखाबी निशान एक्सेप्ट नहीं हो रहा बल्लेबाज का। क्योंकि जब हम नामजदगी फार्म को देखते हैं तो नामजदगी फार्म का जो पेज नंबर 3 होता है उस पे एक डिक्लेरेशन होता है, वो डिक्लेरेशन एंड ओथ बाय द पर्सन नॉमिनेटेड, और उसमें ये लिखा जाता है जो इसकी क्लॉज जो इसका सेक्शन 1 है उसका झैली जो सेक्शन 2 है उसमें लिखा जाता है कि मेरा फलां सियासी जमात के साथ ताल्लुक है। जब इन तमाम लोगों ने लिख दिया कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और अब पार्टी टिकट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का जमा कराएंगे, तो यकीनन इलेक्शन कमीशन उसको कबूल नहीं करेगा। लेकिन यहाँ एक और बड़ा अहम सवाल है कि बिलावल जो हैं, बिलावल भुट्टो जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से, तो बिलावल जो हैं वो उनके जो अगर ये क्राइटेरिया बना दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि इलेक्शन एक्ट में भी लिखा है लेकिन पहली मरतबा इलेक्शन कमीशन ने ये ऐसा ऑर्डर जारी किया है, तो फिर उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात जो हैं वो सामने आती दिखाई दे रही हैं, जिसमें वो इलेक्शन तीर के निशान पे लड़ेंगे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का है और ख़ुद वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। तो ये आने वाले दिनों में ये कंट्रोवर्सी भी सामने आ सकती है। बाकी जहाँ तक मामला रह गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये समात इतनी तवील हो गई और जिस तरह के इसमें सवालात सामने आ गए, उन सवालात में जो प्रिपरेशन थी इनकी लीगल टीम की वो बड़ी हैरान कुन थी कि इतना बड़ा केस, इसमें पार्टी का सर्वाइवल का मसला है, पूरा पॉलिटिकल करियर जो है वो स्टेक पे लगा हुआ है। तो ऐसे में जो क्वेश्चंस अदालत की जानिब से आ रहे थे सामने और जिस तरह के जवाब पीटीआई के वकला दे रहे थे, ये बड़ा हैरान कुन था। मिसाल के तौर पे जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात हो रही थी ना कि ये तमाम लोगों को क्या इसमें
शमूलियत का, इसमें हिस्सा लेने का मौका दिया गया, ये साबित करना था। एक छोटे से गांव के ग्राउंड में आपने जाकर ही क्यों इसको वेन्यू डिक्लेयर किया? फिर आपने कहा जी वहाँ तो लोग जमा थे, जब था ही बिला मुकाबला तो जज साहिबा की जानिब से ये पूछा गया तो फिर वहाँ लोग क्यों जमा थे? फिर नॉमिनेशन पेपर आपके कहाँ थे? कोई नॉमिनेशन तो आए होंगे ना बिला मुकाबला भी, अगर वो उन्होंने वो मुंतखब हो गए, नोटिफाई कर दिया गया, तो नॉमिनेशन तो फिर भी आते हैं बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए। फिर फीस जो है वो दी जाती है उस नॉमिनेशन पेपर की। तो वो तमाम चीज़ें बड़ा हैरान कुन था कि अच्छा उनकी पूरी जो जिस नुक्ते पे वो इन्हसार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम कर रही थी वो ये थी कि जी इंतखाबी निशान नहीं रोका जा सकता जी अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मसला हो। हालांकि ये तो कानून में बड़ा वाज़े तौर पे लिखा है, सेक्शन 205 सेक्शन 209 ये तमाम इस हवाले से बड़े वाजे हैं, 208 215। तो इन सेक्शंस में पार्टी की मेंबरशिप, पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और उसके कॉन्सिक्वेंसेस से मुतालिक बड़ा वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। फिर ये कहा जा रहा था जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसके पास इख्तियार नहीं है, ये तो सिविल अदालत में जा सकता है, तो इसमें तो इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कर ही नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपया फ़ाइन कर सकता है। तो इस पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा तो इस तरह तो फिर आप इलेक्शन कराएं ना और 2 लाख रुपया देते जाएं। तो इस तरह के जो आर्गूमेंट्स उन्होंने अदालत के सामने रखे, तो उसके बाद काफ़ी हद तक ये चीज़ वाज़े होती है कि उन्होंने इस केस को किस तरह से लड़ा और जो बड़े अहम और क्रिटिकल क्वेश्चंस थे उनको किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। बहरहाल इस वक्त अभी जो 9 बजे तक का वक्त इसमें तोसी कर दी गई है। अगरचे इलेक्शन कमीशन ने पहले ये अनाउंस किया कि 7 बजे तक का वक्त है, इस पर हम तोसी नहीं करेंगे, अब 9 बजे तक का वक्त कर दिया है। तो इस वक्त मुख्तलिफ जो मुल्क के रिटर्निंग अफसरान के जो दफातर हैं वहाँ से जो उसके बाहर से जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि वो अपना टिकट्स, पार्टी टिकट जमा कराने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे वसूल नहीं किए जा रहे। रिटर्निंग अफसरान को ये कन्वे कर दिया गया है उस फैसले की सूरत में भी और उनको वर्बली भी कम्युनिकेट कर दिया गया है कि ये आप पार्टी टिकट ना लें। तो जी और अब ये आने वाले वक्त में ये मामला अदालत में तो आज फाइनलिटी ऑलमोस्ट इख्तियार कर जाएगा जी। ये जो बल्ले के इंतखाबी निशान वाला है, आज ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा कि बल्ले ने इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना। लेकिन अब ये शोर शराबा और इस तरह की चीज़ें, जिस तरह भी इतलात आ रही हैं कि जो कोई प्रेस क्लब में भी इस वक्त एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है अब से कुछ देर बाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती के जो चेयरमैन हैं वो एक शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो बड़ा हैरान कुन सी सूरत हाल बनी हुई है। जानिब जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं वो उनका टिकट लेके रिटर्निंग अफसरान के दफ्तरों के बाहर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल आपका कमेंट आ चुका है।